किसान साथियों, भाई हमने अपने सिरसों लगा रखी है और हमने जो सोचा था सिरसों के अंदर और जो हमने बोला था कि भाई आपको भर भर के आपको फुटान देखने को मिलेगी। आपको पहली सिंचाई में हमने जो खाद बताए थे वो अगर आपने डाले हैं तो आपको भी भाई हमारी जैसी फुटान, हमारी जैसी शानदार पचराव देखने को मिला होगा सरसों के अंदर। भाई हमारी सरसों में ना बढ़िया फुटान चल रही है और भाई शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है और भाई किसी तरह का रोग देखने को नहीं मिला। और जो इसका फुटाव है भाई नीचे से ही फुटाव लेके चल रही है सरसों। और इसमें भाई सबसे ज्यादा है ना टहनी की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ज्यादा संख्या में भाई टहनी होगी तो ज्यादा अपने फली आएगी, ज्यादा फली आएगी तो भाई उत्पादन ऑटोमेटिक ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हमने जो पहली सिंचाई के अंदर जो खाद डाला था आपको भी बताया था वीडियो के माध्यम से। अगर किसी किसान भाई ने जैसे पहली सिंचाई नहीं भी की तो वीडियो जाके एक बार देख लो हमारे पेज पे। और किसान साथियों अब बात करते हैं भाई सरसों में दूसरी सिंचाई के ऊपर। किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर चीजें बताऊंगा। आपको भाई दूसरी सिंचाई में कौन कौन सी खाद डालने चाहिए, क्या चीज करे जिससे क्या है उत्पादन शानदार तगड़ा देखने को मिले। तो किसान साथियों वीडियो को पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर भाई वीडियो को लाइक और किसान भाई के पास शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने पेज पे लाते रहते हैं। तो किसान साथियों अब बात कर लेते हैं दूसरी सिंचाई। दूसरी सिंचाई हमने भाई कितने दिनों पे करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई के अंदर कौन कौन से खाद डाले जिससे क्या है अपना उत्पादन बढ़िया देखने को मिल सके। अगर किसी किसान भाई ने जैसे हमारे पास कमेंट भी आ रहे तो भाई हमने तो पहली सिंचाई के अंदर बच्ची डाल दी, उसमें बढ़िया तरीके से हमने काम किया, लेकिन हमारी सरसों भाई तब भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली अच्छी। भाई हमारी सरसों जब भी देखने को नहीं मिल रही है तो उसमें ऐसा क्या कारण है। पहले मैं बात कर लेता हूं, जो भाई आपने पहली सिंचाई में हर सारे खाद डाल दी लेकिन आपकी सरसों तब भी ग्रोथ नहीं कर रही, भाई वो एक कारण हो सकता है आपकी नमी का। आप भाई अगर आप पानी लगा रहे हो, जैसे अब क्या है मौसम टेम्परेचर डाउन आ चुका है, आपके खेत में नमी है और उसके तुरंत आपने फिर पानी लगा दिया तो भाई उसमें क्या है आपकी सरसों में ना बहुत सारी समस्या आ जाती है। जैसे क्या है अपने फंगस हो गया, उसमें क्या है अब आपकी जो सिरसों है ना वो सींक सी खड़ी रहेगी, नहीं तो किसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एकदम बढ़वार रुक जाएगी। अब जो ये सरसों है ये हमारी 1 एकड़ में सरसों है, अब इसकी आप भाई देखो ना आपको कितनी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो ये हमने अपनी सरसों लगा रखी है इससे हमें भाई 13 से 14 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। भाई कई एरियो में ना जैसे दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, भाई जैसे आपकी खेत में मिट्टी है ना उसी हिसाब से आपकी सिंचाई होती है। जैसे भाई जैसे अपने रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी में क्या है आप पहली सिंचाई कर रहे हो उसके तुरंत 20 दिन बाद आपकी सिंचाई लग जाती है। भाई आप अपने खेत में पहले जाके देखना आपके खेत में किस तरह की मिट्टी है, उस हिसाब से आपको सिंचाई करनी है। चिकनी मिट्टी है उसमें क्या है आपकी नमी भाई पर्याप्त बनी रहती है, अगर आप उसी नमी में तुरंत पानी लगा दोगे तो आपकी सरसों में बहुत सारे फंगीसाइड का भाई अटैक आ सकता है। साथियों आपको पहले अपनी सरसों की जो आपकी खेत की जमीन है उसको देखना आपको किस तरह की मिट्टी है, फिर उसी तरह आपको काम करना है। कई जगह जैसे भाई रेतीली मिट्टी ज्यादा है तो उसमें क्या है 3 से 4 पानी भी लग जाते हैं, और भाई जैसे चिकनी मिट्टी है कई कई जगह तो भाई आपकी 2 पानी में पक जाती है। भाई ये सब अपने एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो भाई आप जैसे पहली सिंचाई कर रहे हो ना उसके भाई 20 दिन बाद आप पानी लगा दो। दूसरी सिंचाई करने के बाद भाई आपको कौन कौन से खाद लेने जिससे क्या अपने उत्पादन शानदार देखने को मिले, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आप ले लो 13-045 052-34, भाई जो ये NPK की जो डोज है जो 13-045 इसमें भाई 13% यूरिया की मात्रा है और जो 45% भाई इसमें आती पोटास की मात्रा। उसमें क्या है अगर आपकी फसल को भाई नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो भाई इससे मिल जाएगी। और भाई जो पोटास है वो भी आपकी फसल में बहुत अहमियत रखती है। एक तो जो अपने ठंड आती है जो पाला पड़ता है, एक तो उससे बचाती है। भाई पोटास भी ना हमारी फसल के लिए बहुत अहमियत होती है। जो अपने सरसों के पौधे के अंदर जो फूल से और भाई फलियों की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें भी बहुत सहायक होती है पोटास। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं भाई बोरोन। बोरोन जो 20% वाली आती है उसको डालना है आपकी फसल में। बोरोन का क्या काम है हमारी सरसों में, भाई वो जो अपने पोलिनेशन होता है उसमें बहुत सहायक होता है। और दूसरी जो अपने भाई मधुमक्खी होती है एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जो जाती है ना मधुमक्खी है वो भाई एक फूल पे बैठती है, अगर आप इसको डालते हो तो भाई पोलिनेशन में बहुत सहायक होती है। मतलब एक मधुमक्खी भाई एक फूल से दूसरे फूल पे भी जाती रहती है। किसान साथियों जो ये मैंने 2 चीज बताई इनकी भाई बहुत सख्त जरूरत होती है हमारी सरसों की फसल में, तो आप दूसरी सिंचाई में इनको डाल दो। अब भाई कुछ बात कर लेते हैं फंगीसाइड की। जैसे हमारी भाई फसल में
नमी ज्यादा बनी रहती है तो फंगस की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। आपको फंगीसाइड में लेना है भाई सल्फर और टेबुकोनाजोब। भाई ये क्या है, बहुत तगड़ा फंगीसाइड है। और जो हमारी सरसों के अंदर जो भाई ये फंगीसाइड है ना, ये बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है। तो किसान साथियों, फंगीसाइड का भी इलाज हो गया। आपको दूसरी सिंचाई में कौन से खाद डालने, ये भी जितने भी ये खाद मैंने बताए ना, आप इनको डाल दो। और एक चीज और बता देता हूँ, जो बोरोन है इसकी मैं डोज बता देता हूँ। आपको ये लेनी भाई 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप भाई अपनी सरसों के अंदर आप स्प्रे कर देना है। भाई अब किसान भाई बोलेंगे कि भाई हम तो सरसों भाई चलने के लायक तो है ही नहीं, हम भाई स्प्रे कैसे करें। तो किसान साथियों, थोड़ी सी मुश्किल झेलनी पड़ती है, लेकिन भाई उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो सभी किसान भाई के पास शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। धन्यवाद।